मैंने रिसेंटली एक यूट्यूबर पोल डाला था जिसमें मैंने पूछा था भाई नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, तो आपने कहा कि मार्केट के ऊपर बनाइए। अब देखो मार्केट आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करने आते हो तो बेसिकली आपको ये फंडा पता होना चाहिए कि भाई एक्चुअल में मार्केट काम कैसे करता है। देखिए मार्केट के अंदर सिर्फ आप नहीं होते, मार्केट के अंदर जो सबसे पहला जो आपका जो कॉम्पिटिटर है वो आपकी मार्केट होती है। आपके साथ सबसे बड़ा मुकाबला जो है वो उन बड़े बड़े लोगों के साथ होता है जो कि इंस्टीट्यूशनल लेवल टाइप की बाइंग और सेलिंग करते हैं। याद रहे मार्केट के अंदर जो कैंडल्स आप देखते हैं ना, यहाँ पे मैं स्टार्ट कर देता हूँ बात को। इस तरह की जो कैंडल्स होती हैं आपके सामने जो ऐसे चार्ट बन रहे होते हैं, बेसिकली इस पूरी बड़ी बड़ी कैंडल्स को चलाना एक या दो बंदे का या फिर 10 12 20 डॉलर्स का काम नहीं है। 10,000 20,000 डॉलर का भी काम नहीं, यहाँ पे लाखों की बाइंग और सेलिंग्स होती, बल्कि इवन करोड़ों की भी होती होगी। ठीक है, क्योंकि फॉरेक्स की मार्केट का जो कैपिटल है, जो फॉरेक्स मार्केट का टोटल जो कैपिटल है वो क्वाड्रिलियन है, ट्रिलियन से भी ज़्यादा, ट्रिलियन से भी ज़्यादा। और खाली क्रिप्टो के अंदर जो है वो 1 ट्रिलियन समथिंग जो है वो उससे पूरा मार्केट का जो कैपिटल है वो रन कर रहा है। तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा लो कि कितना ज़्यादा यहाँ पे जो है वो वॉल्यूम है, कितना ज़्यादा यहाँ पे फंड्स है। तो आपको किस तरीके से मार्केट को समझना है मैं आपके लिए इस वीडियो में शॉर्ट करके बताने वाला हूँ, और ट्रेड में किस तरीके से आपने एंट्री बनानी। तो बने रहे वीडियो के साथ, लेट्स बिगिन। मार्केट को समझने के लिए आपको उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि मार्केट का स्ट्रक्चर काम कैसे करता है। मार्केट का स्ट्रक्चर भैया काम करता है आपकी दो चीज़ों पे, ठीक है, या बाइंग हो रही होती है या सेलिंग हो रही होती है। ठीक है, इस दौरान आप लोगों को या तो बाइंग के अंदर एंट्री लेनी है या फिर सेलिंग के अंदर एंट्री लेनी है। इस दौरान आप लोगों को या बाइंग के अंदर एंट्री बनानी है या फिर सेलिंग के अंदर एंट्री बनानी है। अब देखो जरा बात जरा समझने की कोशिश करो। अगर एक मार्केट जो है वो, यहाँ पे मैं कलरफुल मार्कर्स का यूज़ करूँगा ताकि आपको ज़्यादा जो है वो एक अच्छे से समझ में आ सके। जो आपका सेलिंग होता है वो रेड होता है, वो जो बाइंग होता है वो आपका ग्रीन होता है, राइट। अब इसमें ज़रा बात समझिएगा, मैंने अभी शुरू में आपको वीडियो के इंट्रो में बताया था कि भाई यहाँ पे इस मार्केट के अंदर सबसे बड़े कॉम्पिटिटर आपके जो है वो मार्केट के बड़े 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 बॉस हैं, ठीक है, बिग बॉस आप उनको बोल दें। तो वो इतना बड़ा जो है वो फंड्स अमाउंट लेकर आते हैं कि अगर आप उसके सामने अपना छोटा सा कैपिटल लाओगे तो गाड़ी आउट। मतलब यूँ समझ लो कि आप जो है वो इतनी बड़ी भीड़ में जा रहे हो और आपको तो कुचल देंगे वो, ठीक है। तो इसमें क्या सेटअप आपको करना चाहिए, वो सेटअप और स्ट्रेटेजी आपको बता के जा रहा हूँ। भाई देखो, अगर सेलिंग हो रही है और मार्केट में अंदर आप आइडेंटिफाई कर लेते हो कि हाँ जी सेलिंग चल रही है, तो आपको आपका यानी कि आपकी जो स्ट्रेटेजी है, जो आप स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहे हो, अब आप कैंडल स्टिक की स्ट्रेटेजी लगाते हो, इंडिकेटर की स्ट्रेटेजी लगाते हो, आप कुछ भी करते हो, उसके लिए सेपरेट वीडियोस मेरे यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं जिसमें मैंने काफ़ी सारी स्ट्रेटेजीज की बात की है। 1 मिनट स्ट्रेटेजी है, 5 मिनट स्ट्रेटेजी, कैंडल स्टिक स्ट्रेटेजी। आपको उन वीडियोस का मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और उसको अलावा मेरे चैनल पेजेस पे आपको मिल जाएगी। और उसमें आपको क्या करना है, आपको अगर सेलिंग चल रही है, आप मार्केट में देख लेते हो कि हाँ जी भाई आज सेलिंग का दिन है, मिसाल के तौर पे हम किसी स्टॉक को ले लेते हैं, भाई फलां स्टॉक जो है वो आज उसका सेलिंग का डे है, ठीक है। क्रिप्टो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस केस में आपने उसमें 70% जो है वो आपने सेलिंग पे ध्यान देना। अब आप देखो 70% सेलिंग पे ध्यान दोगे ना, उसका फ़ायदा क्या होगा आगे बताऊंगा, उससे पहले आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ। और 30% जो है वो आपने बाइंग पे देना है। सेम उसका अपोजिट हो जाएगा। अगर बाइंग चल रही है, जैसे मार्केट के अंदर टोटल बाइंग की पोजीशन खड़ी हुई है, यानी कि आप देख रहे हैं कि आज जो है वो बुल हुआ है, आज मार्केट जो है वो हरियाली हुई हुई है, ग्रीनरी हुई हुई है, तो उसमें आपने क्या करना है, आपका 70% जो है वो ध्यान आपने बाइंग पे देना है और 30% जो है वो आपने सेलिंग पे देना है। अब मैं ये आपको बाइंग और सेलिंग का क्यों बोल रहा हूँ है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि देखें, वो होता है ना पानी का एक बहाव होता है, नदी बहती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि वो हर छोटे छोटे मटेरियल को अपने साथ लेकर निकल जाती। अब उस दौरान आप क्या करोगे, अगर आप उसके फुल रेट में चलना शुरू करोगे तो आपको एक एक्स्ट्रा स्ट्रगल करना पड़ेगा, एक बहुत बड़ा पेन आपको होगा। और मार्केट के केस में, ट्रेडिंग के केस में जो पेन और स्ट्रगल होता है वो आपका फंड्स जो है वो वॉश करके चली जाएगी। तो अगर फंड्स ही नहीं बचेगा तो मार्केट में ट्रेडर क्या करेगा, उसका क्या काम है। तो आपके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट और इससे बेहतर स्ट्रेटजी मैं नहीं समझता कि और कोई हो सकती है कि आपको एज ए ट्रेडर प्रॉफिटेबल बना के दिखाए। देखिए आपको एक स्टेटमेंट देके जा रहा हूँ, आपने बहुत जगह सुना होगा, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो ट्रेंड आपका दोस्त है,
राइट। तो जितना आप ट्रेंड के साथ फ्लो करेंगे, भाई देखो हम यूट्यूबर्स हैं, हम क्रिएटर्स हैं, इंस्टाग्राम के क्रिएटर्स होते हैं और भी दूसरी जगह करते हैं, तो क्या होता है कि जब हम ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे वीडियोस बनाते हैं तो हमारे वीडियोस पे व्यूज़ अच्छा आता है, हमारे वीडियोस पे एंगेजमेंट अच्छा आता है राइट। सही बता रहा हूँ। जब आप ट्रेंडिंग के साथ चलते हैं तो वो फिर आपको एक एक्स्ट्रा बूस्ट मिलता है और आपको स्ट्रगल कम करनी पड़ती है। वही अगर मैं अपना कोई ट्रेंड बनाना चाह रहा हूँ तो मुझे कितना पापड़ बेलने पड़ेंगे। इस बात को अगर आप समझ रहे हैं तो फिर आप मार्केट की स्ट्रेटजी, मार्केट की साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से समझेंगे। तो अभी जो है वो मैं आपको लाइव चार्ट के साथ दिखाने वाला हूँ ये वाला एग्जांपल किस तरीके से आपका काम करेगा। यानी कि आपको चार्ट के ऊपर बनते हुए जो कैंडल थे आपको बताऊंगा कि उसमें बाइंग कब कैसे चल रही, सेलिंग कैसे चल रही। उससे पहले आपको एक वार्निंग देते जाऊँ क्योंकि ये जो है वो टोटली एजुकेशनल पर्पज है। तो यहाँ पे मैं जो है वो ट्रेडिंग व्यू को अपने पास खोल लेता हूँ। और तो यहाँ पे देखिए मेरे पास इस वक्त जो है वो आपको स्क्रीन शो हो रही होगी यहाँ पे साथ में। तो देखिए मेरे पास जो है वो टोटल यहाँ पे कुछ क्रिप्टोज के कॉइन शो हो रहे हैं। लेकिन अभी देखें पता है कहाँ पे आपको पता चलेगा, कौन सी डायरेक्शन में पता चलेगा कि आज सेलिंग का मूड है या बाइंग का मूड है। आप ये जो राइट साइड पे जो नंबर्स आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ पे आपको रेड रेड और ग्रीन ग्रीन नजर आ रहा है। अब देखो क्रिप्टो की मार्केट है, तो क्रिप्टो की मार्केट में क्या होता है कि कुछ कॉइन्स पंप हो रहे होते हैं और कुछ कॉइन्स जो है वो डंप हो रहे होते हैं। पर अगर आप स्टॉक्स बाय यानी आप स्टॉक्स वगैरह सेलिंग वगैरह करते हैं, स्टॉक्स के अंदर हैं या फिर आप किसी भी कमोडिटी किसी चीज़ के अंदर हैं, जैसे आप मैं बैंक निफ्टी का चार्ट अगर खोल लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता, अब इसमें देखें इसमें क्या कंडीशन चली। इसमें अगर देखा जाए तो इस वक्त यहाँ पे जो 4 आवर का टाइम फ्रेम है, अच्छा याद रहे कि आपने पहले तो ये चेक कर लेना कि व्हाट आर यू ट्रेडिंग, ठीक है। आप लोग इंट्राडे कर रहे हो, स्कैल्पिंग कर रहे हो या फिर आप पोजीशन ले रहे हो। अगर आप इसमें अंदर ये आइडेंटिफाई कर लोगे तो फिर आपको टाइम फ्रेम वही वाला रखना है। आपकी सबसे बड़ी गलती यहाँ पे ये होती है कि टाइम फ्रेम आपको समझ में नहीं आता। तो इस वक्त अगर मैं 4 आवर का टाइम फ्रेम देख रहा हूँ, तो अगर मैं 4 आवर का टाइम फ्रेम देख रहा हूँ तो ज़रा खूबसूरती ज़रा चेक करना है यहाँ पे मार्केट की, ठीक है। ये देखो ये जो इस वक्त आपको कैंडल नज़र आ रहा है, ये वाला, ये जो अभी रेड वाला कैंडल नज़र आ रहा है 5 अक्टूबर जो है वो आज जो बना हुआ है, देखिए कितना बड़ा जो है वो सेलिंग यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये देखो कितना बड़ा सेलिंग यहाँ पे आया हुआ है। यहाँ से मार्केट जो है वो तकरीबन 44,138 से गिरकर जो है वो 43,863 पे आया हुआ है। लेकिन ये 4 आवर के कैंडल में, याद रहे अगर आप 4 आवर के टाइम फ्रेम में एनालिसिस करते और मेरी ये वाली स्ट्रेटेजी को फॉलो करते और 2-3 दिन पहले से ये चार्ट देख लेते, यानी कि आप लोग कब देखते, जब ये मार्केट जो है वो अच्छा खासा सेलिंग हुआ था, कहाँ से 46,000 से सेलिंग होना शुरू हुआ है और ये तकरीबन यहाँ तक जो है वो सेलिंग चला है फ्राइडे 22 सितंबर। तो अगर आप ये पूरी स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे होते तो आप एक ट्रेंड ढूंढ लेते, भाई डाउन सेल चल रहा है, और उसके बाद क्या होगा कि आप लोग उसके अंदर सेलिंग की पोजीशन बना सकते। ये बड़े टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। सेम उसी वे में अगर आप यहाँ पे 15 मिनट पे आ जाते हैं, ठीक है, 15 मिनट पे आ जाते हैं, चार्ट को मैं रीसेट करूँगा। अब देखो, अब ज़रा देखना, चेक करना, मैं जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ चार्ट को मैं ज़रा स्क्वीज आउट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आपको टोटली सेलिंग नज़र आ रही है। देखो यहाँ से सेलिंग आई है यहाँ तक, फिर नीचे ये वाला जो है वो फ्लैग पैटर्न बना है, फिर से सेलिंग नज़र आई है। अब ज़रा ये रेड कैंडल बनने के बाद ही अगर आप एंट्री बनाते तो यहाँ पे जो है वो सेलिंग थी, तो यहाँ पे सेलिंग हुई। अब बाइंग यहाँ पे क्यों फंस जाते, अब सेलिंग का डे है, सेलिंग की मार्केट चल रही है और बाइंग करते तो कहाँ पे फंसते, अभी बताने लगा हूँ, फिर वीडियो हमारी एंड हो जाएगी। देखो अगर मैं यहाँ पे प्राइस रेंज उठाऊंगा तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा, बल्कि मैं जो है वो यहाँ पे मैयर टूल उठाता हूँ। ज़रा देखो यहाँ से तकरीबन 1.5% 1.06% के समथिंग सेलिंग हुई है, ठीक है। और सेम उसके मुताबिक जो है वो अकॉर्डिंगली अगर बाइंग हुई है तो वो देखें कितनी कम हुई है। अगर यहाँ पे हम बाइंग की करें सिर्फ 0.42, यानी कि उसके आधा। फिर वैसे टोटल मार्केट सेलिंग की है, ठीक है। उसके बाद फिर देखो तो फिर यहाँ पे सेलिंग कितना हुआ है, यहाँ से लेकर तकरीबन 0.67% तक। फिर देखें तो जो ग्रीन कैंडल बना है वो उसका आधा या आधे से भी कम बना है। तो क्या है कि जब आप उसके साथ चलेंगे तो आप बिल्कुल इसी चीज़ को फॉलो करेंगे। बाइंग की मार्केट है तो बाइंग पे चलो, सेलिंग मार्केट है तो सेलिंग के साथ चलो। सो आई होप कि वीडियो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। अगर अभी भी कोई क्वेरी है आपकी, कोई क्वेश्चन है, तो मुझे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, क्योंकि मैं ऑन डिमांडिंग वीडियोज़ बनाता हूँ, तो आपके लिए उस नए वीडियो हम बना लेंगे। किसी नेक्स्ट वीडियो में अपना ख्याल रखें। गुड बाय।